हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम बात करेंगे प्रिम्बल के बारे में। प्रिम्बल जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 26 नवंबर है, कौन सा डेट? 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम किस दिन के नाम से जानते हैं? इसे हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। और इस दिन हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये कब इफेक्टिव में आया था, कब फोर्स में आया था? आपका 26 जनवरी 1950 में आपका इफेक्ट में आ गया था हमारा देश का संविधान। तो बात करते हैं प्रिम्बल की हिस्ट्री की। ये जो हमारी उद्देशिका है, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास के आखिर ये प्रिम्बल हमारे संविधान में आया कैसे? तो चलिए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। आप सबको तो पता होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस प्रिम्बल को, जो कि पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से इसे प्रेजेंट किया था। कब प्रेजेंट किया था? 13 नवंबर। कब प्रेजेंट किया था? 13 नवंबर 13 नवंबर 1900 13 नवंबर 1946 को। 13 नवंबर 1946 को हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 13 नवंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कहाँ पर प्रेजेंट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 नवंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया, जब हमारा देश का संविधान बनने को तैयार हो रहा था। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने तो प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एक्सेप्ट कर दिया, इसे स्वीकृत कब किया? इसे एक्सेप्ट करने जो किया है वह आपका 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 1947 को किया। अब 22 जनवरी 1947 को हमारी जो संवैधानिक सभा थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट किया गया था, उसे स्वीकृति मिल गया। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को तो स्वीकृति मिल गई, लेकिन इसे हमारे जो संविधान में इसे रखा कब गया? हमारे संविधान में इसे रखा गया कब? कब हमारे संविधान में इसे रखा गया? इसे हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को रखा गया। अब रखा गया 26 ऑफ नवंबर 1949। इस दिन हमने अडॉप्ट कर दिया था। ध्यान दीजिए, 30 ऑफ नवंबर 1946 को ये प्रेजेंट हुआ था। क्या? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने किया था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक्सेप्ट कब हुआ? 22 ऑफ जनवरी 1947 को। आपका पूर्ण रूप से अडॉप्ट कब हुआ? 26 ऑफ नवंबर 1949 को। इफेक्ट में कब आया? ठीक, इफेक्ट में कब आया? इफेक्ट में आता है आपका 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो आपका प्रिम्बल है, प्रिम्बल के साथ जो हमारा संविधान है, वह पूर्ण रूप से इफेक्ट में आ जाता है। ये तो रहा हमारा इतिहास की किस तरीके से प्रिम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अब बात करते हैं कि प्रिम्बल में है क्या। ठीक है, प्रिम्बल में है क्या, इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रिम्बल है वो हमने लिया कहाँ से। प्रिम्बल हमने लिया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ठीक, अब बात करते हैं प्रिम्बल में है क्या। प्रिम्बल हमारा कहता क्या है? प्रिम्बल हमारा कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं? सॉवरन। किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं? सॉवरेन बनाने की बात करते हैं, सोशलिस्ट बनाने की बात करते हैं, सेकुलर बनाने की बात करते हैं, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की बात करते हैं। ठीक, तो किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया को बनाने की बात करते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की बात करते हैं। सॉवरेन का मतलब यहाँ पर है आपका
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात ना तो इंटरनल दबाव में रहेंगे ना तो एक्सटर्नल दबाव में हम अपने डिसीजन को लेंगे। तो ये तो हो गया सॉवरेन। सोशलिस्ट मतलब हो गया समाजवादी, सेकुलर मतलब हो गया पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की हम बात करते हैं किसे, इंडिया को। अब इसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो हमारा संविधान था उसमें जो हमारी उद्देशिका थी उसमें कौन कौन से शब्द नहीं थे ओरिजिनल, आपका सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट और सेकुलर को हमने बाद में जोड़ा किस अमेंडमेंट द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने आपका सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को अपने प्रिम्बल में जोड़ा। अब बात करते हैं कि प्रिम्बल क्या हमारे संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस इसी प्रिम्बल से ही जुड़े हैं। तो बेरूबारी यूनियन केस जो कि आपका हुआ था कब, 1960 में। बात करते हैं बेरूबारी यूनियन केस में क्या जुड़ा हुआ है। ये तो हो गया ना 42nd अमेंडमेंट द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर सब दो जुड़े। बेरूबारी यूनियन केस की बात करते हैं, किस केस की बात करते हैं, बेरूबारी केस की बात करते हैं। कब हुआ था, 1960 में। बेरूबारी केस 1960 में हुआ। बेरूबारी केस में कहा गया कि जो हमारा प्रिम्बल है वह हमारे संविधान का भाग नहीं, लेकिन केशवानंद भारती केस जब हुआ, कब हुआ, 1973 में। केशवानंद भारती केस, कौन सा केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक। अब केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि ये कहा गया, हमारे जो 13 जजों की बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच ने यह स्वीकृत किया कि जो हमारी उद्देशिका है वह प्रिम्बल का एक हिस्सा है और इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। और यही कारण था, केशवानंद भारती केस ही एक कारण था कि हमने 42nd अमेंडमेंट किया। कब किया, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कब, 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कब, 1976 में। और जिसके जरिए हमने दो शब्दों को जोड़ा, सोशलिस्ट और सेकुलर, हमारी उद्देशिका में, अर्थात समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये जो शब्द हैं ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल में हमारी उद्देशिका में नहीं था। सोशलिस्ट और सेकुलर को हमने ये जो शब्द हैं ये जोड़े 42nd संवैधानिक सुधार अधिनियम 1976 के तहत। तो ये तो हमारा हो गया बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि जो हमारी उद्देशिका है वह हमारा संविधान का एक हिस्सा है, जबकि बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था उसने उद्देशिका को आपका संविधान का भाग मानने से मना कर दिया था। तो यही केशवानंद भारती केस ही एक कारण था जिसके कारण ये जो 42nd संवैधानिक सुधार अधिनियम होता है 1976 में, और जिसके कारण सोशलिस्ट और सेकुलर ये जो दो शब्द हैं वो हमारे उद्देशिका में जुड़ते हैं। आगे बात करते हैं कि इसके आगे क्या लिखा है हमारे प्रिम्बल में। तो हमारी जो उद्देशिका है, हमारी उद्देशिका में और क्या क्या चीज़ें हैं। उद्देशिका में हमारा है जस्टिस, जस्टिस न्याय। इन प्रकार की न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, 3 प्रकार की बात की न्याय करता है, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब ये जो न्याय है, जो शब्द है जस्टिस, ये लिया कहाँ गया है। हालांकि हमने देखा कि भैया जो प्रिम्बल है वो लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन प्रिम्बल की जो भाषा है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो जस्टिस ये जो शब्द है ये यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। अब तो हालांकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन जो जस्टिस ये जो शब्द है ये लिया गया था यूएसएसआर से। दूसरे शब्द की बात करते हैं जो कि है लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, लिबर्टी जो शब्द है। अब लिबर्टी किस चीज़ के बारे में कहता है, लिबर्टी कहता है थॉट के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में,
बिलीफ के बारे में, फेथ और वर्शिप। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये शब्द हमारे प्रिम्बल में दिया गया। अब लिबर्टी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। लिबर्टी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। अब तीसरा शब्द जो आता है वो आता है इक्वालिटी का, समता का। इक्वालिटी, ये भी कहाँ से लिया? ये भी फ्रांस से लिया गया। इक्वालिटी में क्या दिया है? इक्वालिटी में दिया गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी में दिया गया है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जो चौथा शब्द है वह है फ्रेटर्निटी, अर्थात बंधुता का। उसमें आपका जो शब्द दिया गया है बंधुता, फ्रेटर्निटी, ये भी कहाँ लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुता शब्द को लिया है। बंधुता में क्या लिया है? एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो शब्द इंटीग्रिटी है ये भी हमारा 42वां जो संविधान सुधार अधिनियम था उसी से जुड़ा है। तो जो 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें 3 शब्द जुड़े थे। एक तो था सोशलिस्ट, एक तो था सेकुलर, और एक तो था आपका इंटीग्रिटी। तो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द हमारे जुड़े कैसे? 42वां संविधान सुधार अधिनियम 1976 से। ठीक, अब लास्ट में क्या लिखा है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी हियर बाई अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमने पूर्ण रूप से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको स्वीकृत कर लिया, उसमें प्रिम्बल को भी अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इफेक्ट कब आया? आपका 26 जनवरी 1950 में हमारा जो संविधान है उसके साथ साथ जो उसकी उद्देशिका जुड़ी हुई है वह इफेक्ट में आता है। और केशवानंद भारती के इसमें यह भी कहा दिया जाता है ये जो हमारी उद्देशिका है वह संविधान का एक भाग है, जिसके कारण जो आपका 42वां संविधान सुधार अधिनियम होता है जिसके तहत 3 शब्द जोड़े जाते हैं, एक है सोशलिस्ट, एक है सेकुलर और एक है इंटीग्रिटी। और प्रिम्बल ये जो है ये कहाँ से लिया गया? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वह ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली जाती है। जो जस्टिस जो शब्द यूएसएसआर से लिया जाता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपका लिया जाता है फ्रांस से। ठीक, ये तो हो गया हमारा प्रिम्बल। प्रिम्बल के कुछ हिस्ट्री, प्रिम्बल का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल ओरिजिनल में क्या लिखा था? आपका सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारी ओरिजिनल प्रिम्बल में केवल यही 3 शब्द थे। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द भी हमारे उद्देशिका में जुड़ गए। तो ये तो था कुछ बेसिक्स, इसके कुछ हिस्ट्री और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी में कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।